मेरे भाई ने वहाँ से ऑब्जर्व किया, उसने कहा जी 5 से 10 सेकंड मैं दूर से जो एक सफेद लाइट उतरती हुई देखा, उसमें मैं गुम हुआ हूँ। अल्लाह अकबर। मेरा हाफिज कुरान भाई ये बात कर रहे हैं कि तकलामी माफी चाहता हूँ, यकीन कीजिएगा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दो चप्पलें मेरे ख्याल में 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ जो घर में पहनते थे। मंजर-ए-आम पे जो वीडियो आई है ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई एडिटिंग कुछ भी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। गुज़िश्ता चंद दिन पहले आपको एक वीडियो मंजर-ए-आम पे आई, रात का वक्त था और सिर्फ उस कब्र पे बाराने रहमत हो रही थी। ये मामूली नहीं, गैर मामूली वाक़या था जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक बार झंझोड़ के रख दिया कि आया कि इनमें ऐसी क्या खूबी थी कि हर तरफ अभी भी 35 से 40 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है। उस दिन भी यही मौका था, सिर्फ उसी कब्र पर बाराने रहमत हो रही थी। हर लोग, जितने भी लोग थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा जी ये वीडियो आर्टिफिशियल है, AI है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गुजरांवाला का वाक़या है, कोई लाहौर का। दरअसल हकीकत था ये रावलपिंडी का वाक़या, ढोक गुजरां का। 3-4 दिन हमने इस पर रिसर्च की और बिल आखिर हम उनके बेटों तक पहुंच गए। मेरे दाएं जानब दामाद मोहम्मद नईम और मेरे बाएं जानब मोहम्मद इरफान साहब। ये जो बुज़ुर्ग हैं इनकी उम्र 87 बरस थी। मोहम्मद यासीन इनका नाम था और जब ये वफ़ात पा गए तो बाराने रहमत सिर्फ इसी कब्र पे थे। ऐसा क्या था, बात करते हैं मोहम्मद इरफान जो इनके हकीकी बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सलाम। इरफान भाई, ये ज़रा हकीकत बताइएगा। जी, ये मंजर-ए-आम पे जो वीडियो आई है ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई एडिटिंग कुछ भी नहीं है। मेरे वालिद साहब जिनका नाम मोहम्मद यासीन था, इनकी उम्र 87 ईयर्स एज थी इनकी, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी सादा और शरीफ और ईमानदार और सादगी से इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। और ये ऐसे महकमे में थे, वापडा में थे, जहाँ पर जो है फुल मतलब करप्शन और गलत काम किए जाते हैं। मेरे वालिद ओहदा क्या था उनका? ये STO रिटायर थे 17 ग्रेड से। अच्छा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी इन्होंने मेहनत की, हलाल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें भी तरकीब करते रहे कि सिर्फ़ आपने हलाल कमाना है। हमें सारी ज़िंदगी उन्होंने हलाल कमा के खिलाया। और ये माशाल्लाह इनकी ज़िंदगी बिल्कुल सादा तबीयत के ये बंदे थे, 5 वक्त के नमाजी थे। हमें भी 5 वक्त का नमाज का कहते थे कि नमाज़ पढ़ें, कुछ भी हो जाए पहले नमाज की पाबंदी करें। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल सादगी से गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी इनके मिलने वाले हैं, जो भी इनके साथ हमारे रिलेटिव हैं, कोई भी मिलने वाला बंदा है, वो हमेशा इनके पास जब भी बात करता था तो इस तरीके से पेश आते थे, सादा, और बड़े से छोटे तक बहुत ही नरमी से, प्यार मोहब्बत से ये पेश आते थे और बहुत ही सादा और नेक शरीफ आदमी थे। इसकी मिसाल इन सब लोग देते हैं, अहले इलाका भी देते हैं। तो इन्होंने मतलब अपनी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी शराफत से गुजारी है अल्हम्दुलिल्लाह, सादगी से। ये वापडा जैसे करप्शन, जहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी लगवाने के भी लोग पैसे देते हैं। लोग पैसे देते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ कभी इन्होंने नहीं किया। हमेशा कभी कोई ऐसा छोटा मोटा वाक़या कोई लोग आ जाते थे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन इन्होंने हमेशा इस चीज़ को रद्द किया है। और हमेशा उनको मतलब कोई भी ऐसा बंदा आ जाए तो उससे कहते थे कि बिल्कुल ये गलत काम है, और हमें भी रिज़्क़ हलाल कमाने का कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत सादा और शरीफ आदमी थे, नेक आदमी थे। और ये जो मंज़र पेश आया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनका बेटा हूँ, मैं इधर मौजूद था। ये अल्लाह ताला की जो रहमत हमारे बारे ख़ास करम था कि मेरे वालिद साहब की कब्र पे ये बारिश हुई है। और ये रियल वीडियो है, मैं यहाँ मौजूद था। और बस ये अल्लाह पाक, क्या कैफियत क्या थी, जज्बात क्या थे आपके? जज्बात तो बयान नहीं कर सकते, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहुत मतलब हमारा खुशी हुई कि मतलब कहीं भी बारिश नहीं हो रही है। मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला का अपने आप को खुश नसीब समझा कि मैं इस अजीम हस्ती का बेटा। बिल्कुल, मैंने खुश नसीब समझा। इससे पहले भी मैं अभी भी अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं यासीन साहब का माशाल्लाह बेटा हूँ, जिन्होंने सारी ज़िंदगी हलाल कमाया, हमारी अच्छी परवरिश की अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब किसी पैसे की दौड़, किसी लालच की दौड़ में ये ज़िंदगी भर नहीं रहे, सारी ज़िंदगी सादगा। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद नईम, दामाद भी बेटे होते हैं। नईम भाई माशाल्लाह, वो जज्बात, वो जो कैफियत थी, आप भी यहाँ पर मौजूद थे। यासीन साहब के साथ आपका बड़ा वक्त गुजरा, क्योंकि जिस तरह पहले बताया गया कि आप उनके 5 दामाद थे और सबसे ज़्यादा गैदरिंग उनकी आपके साथ थे। तो क्या सर वो ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन
व अबव मोहम्मदिन व आले मोहम्मदिन व असहाब मोहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो 5 नमाज़ों में ज़्यादा खुश नसीब मैं ही था कि मैं यासीन साहब के साथ उठता बैठता था, और ज़्यादातर मोस्टली यासीन साहब के साथ जो है ना इस्लामी डिस्कशन होती थी। ऐसा है, क्योंकि मैं ख़ुद भी रूहानियत से वाबस्ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा है। और यासीन साहब भी लाजमी जब डिस्कशन वो इसलिए करते थे क्या है कि जो मैं कारोबार कर रहा हूँ, ये मैं कारोबार किस नोयत का और कैसे तर्ज किस तरह कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें दयानतदारी है कि नहीं है, वो सारे पहलू ऑब्ज़र्व करते थे। और साथ में एक बात कहते थे कि बेटा मैंने पूरी ज़िंदगी जो है ना, मेरे साथ के जो थे मेरे लेवल के स्टार के जो थे ऑफिसर्स, वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो चुके हुए हैं, ठीक है। कहते हैं मेरे पास ये देख लो वेस्पा बेटा, आज भी वेस्पा था उनके पास? वेस्पा स्टिल आज भी उनके पास। 2 चप्पलें मेरे ख्याल में 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ जो घर में पहनते थे, 2 चप्पल। इतनी कनात पसंद है, यकीन जाने। मैं बल्कि अपनी सास से भी कहता था, मैंने कहा ये यासीन साहब माशाल्लाह अब रिटायर होके भी उनकी एक अच्छी पेंशन आती है, तो ये अपने ऊपर कहते हैं कि बेटा ये इसी तरह अपनी ज़िंदगी इन्होंने पूरी इसी तरह हर किसी का, बच्चियों का ख्याल, बेटों का ख्याल, अहले मोहल्ला का। और कई बंदे अब मंजर आम पे आए हैं जिन्होंने उनको कुछ दे दुआ के और वो भूल चुके हुए हैं, और उन बंदों ने बताया कि हमने यासीन साहब से ये पैसे लिए हुए थे, ठीक है, ऐसा है। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो मेन वही पहलू कि ईमानदारी का, यासीन साहब की जो ईमानदारी थी उसका ईमान और ये रिवार्ड और रिगार्ड अल्लाह पाक ने जो अफशा किया है उनके जनाजे के ऊपर। यहाँ पे मैयत रखी है, ठीक है, यहाँ पे मैयत रखी है, यकीन जाने मैंने अपने हाथ से मैयत रखी है, और साथ ही बारिश शुरू हो गई है, क्योंकि मैं इंशाल्लाह इस रूहानियत को समझता हूँ। अब ये बंदा सबको तो नहीं बता सकता जी तक्को जी, इस तरह नहीं। मैं समझ गया कि रब के ये जो है ना इस चीज़ को अब समझा जाए कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद ये बारिश होती रही है। मेरे भाई ने वहाँ से ऑब्ज़र्व किया, उसने कहा जी 5 से 10 सेकेंड मैं दूर से जो एक सफ़ेद लाइट उतरती हुई देखा, उसमें मैं गुम हुआ हूँ। अल्लाह अकबर। मेरा हाफ़िज़ कुरान भाई जिसका मोहम्मद शफीक नाम है, ठीक है, टेलीनॉर में वो एक बड़ी अच्छी पोस्ट ये बात कर रहे हैं कि तकलामी माफ़ी चाहता हूँ, यकीन कीजिएगा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। 5 से 10 सेकंड वो बेचारा रहा है। और वो जब उसकी इयादत के लिए गया हूँ कि उसके पाँव में मोच आई हुई थी कंधा देते हुए, तो उसने जब ये बात सुनाई है तो मैंने कहा जी सुभान अल्लाह, ठीक है, रब। और ये यकीन जाने कि हम घर बैठे उठते बैठते हुए हम यासीन साहब की बात कर रहे हैं कि इनकी जो बेटियाँ हैं कि आपके वालिद का पर्दा जो असल चाक हुआ है वो फौतगी के वक्त हुआ है। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद फुरकान हमीद का दिल है सूरह यासीन। इन बुज़ुर्गों का नाम भी यासीन था। हम सारी उम्र जो मुख्तसर ज़िंदगी है, कुरान ने खुद कह दिया है कि ये दुनिया फ़ानी है, उसके बावजूद हम कुछ तगो-दो में लगे रहते हैं, जहाँ पे 1 लाख कमाते हैं करोड़ से अरबों। यकीन कीजिएगा, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं, साथ एक कब्र बिल्कुल खुली हुई है। ये कब्र किसी का इंतज़ार कर रही है, आज फिर कोई इसमें मैयत आएगी, दफन हो जाएगी। बात करने का मकसद क्या है, जहाँ पर आप दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, दीनी तालीम भी हासिल करें। ये जो नस्ल है इन्होंने परवान चढ़ना है। आपकी तरबियत, डिग्री लाजमी होगी आपके पास, माँ की गोद पहली दरसगाह, बाप ने तरबियत करनी है। तो नौजवानों को और फान भाई जाते जाते क्या पैगाम देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह मेरे वालिद साहब ने हमारी परवरिश की, हमें जो नसीहत करते रहे सारी ज़िंदगी कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारी पे चलना है, अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह का जिक्र करना है, और पैसे की दौड़ में कभी शामिल नहीं होना। और मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह पाक ने हमें इनका बेटा, जो मैं यासीन साहब का बेटा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है, सारी ज़िंदगी फ़ख्र रहा है, और अभी भी मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिद साहब जो है ना वो बहुत ही नेक शरीफ आदमी थे। वफ़ात के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें सब उसी तरह याद करते हैं जिस तरह जैसे वो ज़िंदगी में थे, सादा शरीफ और नेक आदमी। बस अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं, वक्त कम है। नहीं भाई, दुरूद शरीफ का वो जो विर्द करते थे वो भी जाते जाते मुख्तसरन बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबव मोहम्मदिन व आले मोहम्मदिन व असहाब मोहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। इसको आसानी के साथ समझना ये चाहिए कि आज जो बीज हमने इस ज़मीन पर दफन करना है, कल को जब वो तनावर दरख्त या फूल बनेगा उसको काटना भी हम ही ने है। तो लिहाजा अपना मुहासबा आज से करना शुरू कर दें, बटन पहला खोलें और अपने गिरेबान में झांकें कि हमने आखिरत की तैयारी कर ली है या नहीं। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। देखते रहें आज़ाद डिजिटल।